हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। सीटेट जुलाई 2024 बहुत पास है और आप लोग काफी सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि मैम एसएसटी के लिए कुछ बता दीजिए, क्योंकि एसएसटी का एक तो वेटेज ज्यादा भी होता है। 60 नंबर की आपकी एसएसटी जूनियर लेवल में पूछी जाती है। पेपर 2 में एसएसटी अगर आपने चूज की है, बहुत सारे बच्चे मैथ साइंस के होंगे, बहुत सारे बच्चे एसएसटी के होंगे, तो हम बात करने वाले हैं एसएसटी जो कि पूरा 60 नंबर की आपकी आने वाली है। और जूनियर में ये बहुत अहम रोल अदा कर लेती है, क्योंकि 60 नंबर में अगर आपके 50 भी बन रहे हैं तो आगे आप कहीं ना कहीं जो है आपका एग्जाम जो है ये क्लियर हो जाएगा, सीटेट आपका पास हो जाएगा। लेकिन अगर एसएसटी में आपने ढील दे दी तो फिर आपका जो एग्जाम है वो आप अगर हिंदी अच्छी कर लोगे, सीडीपी अच्छी कर लोगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये है कि भाई 60 नंबर का जहाँ पे आना है उसको तो आपको मजबूत करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे जो है वो नैया पार होगी सीटेट में जूनियर में। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि आखिर ये 55 नंबर किस तरीके से, आप लगभग 55 नंबर का तो टारगेट लेके चलिए ही 60 नंबर में, तो फेल होने से किस तरीके से बचना है। यानी कि पास तो आप हो ही जाएंगे अगर आपने ये टेक्निक को फॉलो कर लिया। और 55 प्लस और 55-50 लोगों के आते हैं, लेकिन उसके लिए सही प्लानिंग की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 60 मार्क्स की आपकी आएगी और 60 नंबर का आपका यहाँ पे ये वेटेज होगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन होता है और आपका 60 में 60। यानी किस तरीके से आपको इस तरीके से तैयारी करनी है, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि वो जो पूरा एसएसटी यहाँ पे जो आपका आना है ये बेस्ड किस पे है, अगर हम यहाँ पर कंटेंट की बात करेंगे तो एनसीईआरटी पे बेस्ड है। यानी कि अगर जिसने एनसीईआरटी को कवर कर रखा है, बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे एग्जाम्स की, अदर एग्जाम्स की भी तैयारी करते होंगे और उसमें कहीं ना कहीं आपका जो है जीके जीएस का पोर्शन आता ही है, और यहाँ पे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ पढ़ते ही हैं। और यहाँ पे अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा हुआ है, इसको कवर किया हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं इसमें होगी आसानी। और अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, जो लोग पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर जिन लोगों ने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है और सीटेट का पेपर बहुत पास है और आपको लग रहा है कि अरे ये बहुत ब्रॉड सिलेबस हो जाएगा, इसको हम कैसे तैयार करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आप सबसे पहले एक बुक को ले लीजिए। ये बुक है यहाँ पे सामाजिक अध्ययन और शिक्षण शास्त्र। मैंने भी इस बुक से अपनी तैयारी की हुई है और एमसी ग्रॉ हिल की ये बुक है, इसको ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही है, एनसीईआरटी रामबाण है। अगर सीटेट की आप एंड टाइम पे तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि हमारे पास टाइम कम है और अब हमें ज्यादा कॉपी बुक्स फैलाने का अब जो है हमारे पास टाइम नहीं है, हमें पढ़ने का टाइम नहीं है, तो इस बुक को पूरा आप कवर कर लीजिए, पास हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही है, ठीक है। एनसीईआरटी जो है ये आपको अगर आपने तैयार किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। रही पेडागोजी सेशन की बात, तो उसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पर कि किन चीजों पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये पेडागोजी एसएसटी से रिलेटेड आपके जो है सारे के सारे क्या हैं, एक तरीके से टैग वर्ड्स हैं और कॉन्सेप्ट हैं कि किस तरीके के आपको यहाँ पर जो चीजें हैं ये एसएसटी में देखने को मिलती हैं। तो एनसीएफ 2005 में प्राथमिक स्तर पे हम पढ़ते हैं ईवीएस, और वही जब हम उच्च प्राथमिक में आते हैं तो हम पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान, यानी ये कहलाता है सोशल साइंस। पाठ्य सामग्री इसके अंतर्गत क्या होगी भाई, आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, राजनीति शास्त्र पढ़ना पड़ेगा और अर्थशास्त्र यहाँ पर इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये आपका एनसीईआरटी कवर कराएगा।
उसके साथ साथ यहाँ पे जो कंटेंट बेस की हम बात कर रहे हैं, जो कि आपका सिलेबस है, उसके साथ साथ जो अभी मैंने आपको बुक दिखाई है, मार्केट में अदर भी बुक है, अगर आपने कोई परचेस की हुई है तो यानी कि अगर एक बुक जिसको फॉलो कर रहे हैं उसको प्रॉपर फॉलो करिए और उसमें सारे पॉइंट्स को आप क्लियर कर लीजिए, वही बेस्ट है। जो हमने आपको बुक दिखाई है इसमें इन्होंने पेडागोजी से रिलेटेड भी चीजें दी हैं और उसके साथ साथ कंटेंट भी दिया है जो कि सीटेट में ही पूछा जाता है, वही कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा इस बुक के अंतर्गत। दूसरी चीज है कि यहाँ पर अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ना है, बहुत अच्छी बात है। पेडागोजी के लिए हम आते हैं, पेडागोजी में समकालीन मुद्दों से परिचित कराना, जैसे कि बच्चों को गरीबी से, निखरता से, बाल श्रम से, वर्ग, जाति, लिंग भेद क्या है, इन सब टॉपिक से एक तो परिचित कराना। ये टॉपिक क्या कहलाते हैं? समकालीन मुद्दे कहलाते हैं। इनसे बच्चों को परिचित जब आप कराएंगे तभी वो पेडागोजी को अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तकों से परे जाकर पढ़ने और अवलोकन के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना। सभी को पता है कि एनसीएफ में क्या कहा गया है कि पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान आपको नहीं देना है। नेक्स्ट, जहां जरूरत है, जहां पर जरूरत हो, पारस्परिक संबंधों की ओर समुचित ध्यान देना, यानी आपसी संबंध, पारस्परिक संबंध, इन पे ध्यान देने की बात कही गई है, आपके पेडागोजी में काफी काम आती है। नेक्स्ट आता है कि पुनरावृत्ति से बचना, यानी कि बार बार चीजों को दोहराने से बचना है, नई नई एक्टिविटीज आपको करानी है ना। यहाँ पर पुनरावृत्ति से बनना नहीं होगा, बचना होगा। बार बार एक ही चीज का रिपीटिशन होगा तो बच्चा क्या बोर हो जाएगा, बच्चा क्या होगा, बोर हो जाएगा। तो यहाँ पर इससे बचने की जरूरत है, नई नई एक्टिविटी लेके आएंगे, यानी कि क्या, शैली की एक रूपता तथा भाषा की सरलता और शुद्धता पर ध्यान देना। यहाँ पर कि भाषा क्या हो, आपकी सरल हो। बच्चे की भाषा सरल कैसे होगी, यानी कि आपको बच्चों के जो क्षेत्र की भाषा है, घर की भाषा है, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना। सरल और शुद्ध होनी चाहिए आपकी भाषा कि बच्चा सहज तरीके से समझ सके। नेक्स्ट, कक्षा 6 की क्योंकि बात हो जाती है, जूनियर लेवल पे आपकी एसएसटी पूछी जाती है, तो क्लास 6 से हम स्टार्ट करते हैं व्यावसायिक शिक्षा। तो व्यावसायिक शिक्षा की जहां पर बात होगी, जहां पे कोडिंग डिकोडिंग की बात होगी, यहाँ पे हम इसको भी क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। और यही अगर प्राइमरी में होगा तो निगेटिव हो जाएगा। भाई 1 to 5 के पेपर में अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपका निगेटिव होगा, लेकिन क्लास 6 की बात हुई है और 6 to 8 में व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई है। डिजिटल शिक्षा पे जोर दिया गया है, ये भी आपको पता है। तो डिजिटली शिक्षा से रिलेटेड अगर आपकी पेडागोजी में क्वेश्चन आएगा पॉजिटिव होगा, व्यावसायिक शिक्षा से रिलेटेड आएगा पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, यानी आपको अलग अलग काफी सारी एक्टिविटी करानी है बच्चों के, यहाँ पर पाठ्यचर्या से रिलेटेड जो पाठ्यक्रम है इससे रिलेटेड अलग अलग गतिविधियों का प्रयोग करना है। इसके साथ में रटाने की जगह कौशल पूर्ण और योग्य यहाँ पर चीजों को बच्चों को बताना, यानी रटाने की प्रवृत्ति पर ध्यान नहीं दिया गया है। ये तो आपको एनसीएफ में कहा ही गया है कि भाई रटंत विद्या पे आप जोर नहीं देंगे। इसके आगे रचनात्मकता की जहां पर बात हो पॉजिटिव होगा। सीखने के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अवसर दिए जाएं, पॉजिटिव होगा। वाद विवाद और चर्चा परिचर्चा पे अगर हम बात करें तो एसएसटी में काफी जोर दिया गया है। वाद विवाद बच्चों से कराना, छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं, जैसे कि सपोज दैट लिंग भेद अभी आया था, तो लिंग भेद है, रूढ़िवादिता है, तो इन सब मुद्दों पे वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कराएंगे। वाद विवाद जो होता है ये 1 to 5 में वाद विवाद अगर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, निगेटिव, लेकिन यहाँ पे होगा आपका पॉजिटिव। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे बच्चों को समझ का मूल्यांकन, यहाँ पे समझ के साथ बच्चा चीजों को समझे और उसका मूल्यांकन कर पाए। नेक्स्ट, सजीव अनुभव, यानी कि बच्चों को अगर क्षेत्र भ्रमण के बारे में, यहाँ पे अगर आप किसी चीज के बारे में बता रहे हैं,
सपोज दैट जू के बारे में बता रहे हैं तो उसको जू लेकर जाएंगे, यानी कि आप उसको सजीव अनुभव कराएंगे चीजों का। जैसे प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, पर्यावरण के बारे में बता रहे हैं, तो वन ले जाएंगे, पार्क ले जाएंगे जहाँ पे पेड़ पौधे हो काफी सारे, बाग में, कि जिससे कि बच्चा उसका सजीव अनुभव कर पाए विभिन्न क्रियाकलापों में। जहाँ पे बच्चों को आप विभिन्न क्रियाकलाप कराएंगे, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, क्योंकि बात हो रही है एसएसटी की और एसएसटी में आता है हिस्ट्री। अभी अभी आपने देखा है कि हिस्ट्री आपको पढ़नी है, और हिस्ट्री में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कालक्रम। तो बच्चों को कालक्रम का ज्ञान, क्योंकि कालक्रम के अनुसार आपसे चीजें जो है वो पेडागोजी में काफी कुछ पूछता है, तो आपको कालक्रम की कौन सा सन कब, किस सन में क्या हुआ, किस सन में क्या हुआ, इस तरीके से, या फिर कब क्या चीजें आई थी, क्या हुआ उसके अंतर्गत, तो ये कालक्रम के अनुसार आपको कालक्रम का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट, समस्या समाधान करने में बच्चे को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे की समस्या का समाधान टीचर भी कर सके और खुद भी बच्चा समस्या का समाधान कर सके, इस तरीके का आपको माहौल देना है। संदर्भ में समझने की जहां पे बात होगी बिल्कुल पॉजिटिव होगा, संदर्भ के बिना कहीं पर भी कोई बात होगी निगेटिव हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष की जहां पे बात होगी, क्योंकि एसएसटी है, मानव व्यवहार के सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष की बात होगी, पॉजिटिव होगा। आलोचनात्मक समझ को ज्यादा से ज्यादा विकसित करने की बात कही गई है। ये आपको एसएसटी में ये शब्द काफी सुनने को मिलता होगा, आलोचनात्मक समझ को विकसित करना, यानी जिन सब्जेक्ट्स पे, जिन चीजों पे, जिन क्वेश्चंस पे बच्चा तर्क वितर्क कर पाए, आलोचनात्मक समझ को विकसित कर पाए, ज्यादा से ज्यादा उस पे चर्चा परिचर्चा तर्क वितर्क कर पाए। नेक्स्ट, विविध मतों, जीवन शैलियों, सांस्कृतिक रीति रिवाजों का ज्यादा से ज्यादा सम्मान करने की जहां पर बात हो, जहाँ पे जीवन शैली की बात हो, जहाँ पे एक मत की बात ना हो, विविध मत की बात हो, जहां पे भी विविध आ जाएगा, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, सांस्कृतिक रीति रिवाजों का जहां पे सम्मान हो, एसएसटी है, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित जो मूल्य है, इनसे बच्चों को अवगत कराने की बात इसके अंतर्गत कही गई है। नेक्स्ट, प्रश्न करना, ज्यादा से ज्यादा जांच पड़ताल करना, बिल्कुल पॉजिटिव माना गया है। नेक्स्ट, सामाजिक और जीवन संबंधी कौशल का विकास करने की जहां पर बात हो, बिल्कुल पॉजिटिव है। जहां पे ज्यादा से ज्यादा गतिविधियां कराने की बात हो, बिल्कुल पॉजिटिव है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एक्टिविटीज कराई जा रही हैं, गतिविधियां कराई जा रही हैं। नेक्स्ट, विषय वस्तु, भाषा तथा भाव में स्पष्टता होनी चाहिए, यानी आपका भाव स्पष्ट होना चाहिए, भाषा स्पष्ट होनी चाहिए और आपका विषय वस्तु भी स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल आपका ये मायने रखता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे, क्या कह रहा है, जेंडर संवेदनशीलता तथा सामाजिक वर्गों और हर प्रकार की जो असमानता है, इनके आलोचनात्मक दृष्टिकोण जो है इनको विकसित करना चाहिए, यानी इन चीजों पे ज्यादा से ज्यादा चर्चा परिचर्चा तर्क वितर्क कराने चाहिए, ताकि ये मुद्दे जो हैं इन पे ज्यादा से ज्यादा बात हो और इनका सॉल्यूशन निकले। नेक्स्ट, अपेक्षित कौशल का विकास, यहाँ पे बात कही गई है, बिल्कुल सही है। जहाँ पे विकास की बात हो, तर्कपूर्ण चिंतन ज्यादा से ज्यादा कराने की बात कही गई है। सामाजिक तथ्यों एवं सिद्धांत का बोध कराना, बिल्कुल पॉजिटिव है। ज्यादा से ज्यादा जो हमारे सामाजिक तथ्य हैं इनको लाना, सिद्धांत का बोध कराना, बच्चे को ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल सही है। दैनिक जीवन की जहां पर बात हो, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। जो शिक्षण सूत्र होते हैं ये मनोवैज्ञानिक से तत्क्रमिक क्रम की ओर होते हैं, यानी जो मनोवैज्ञानिकों ने बताया है और जो प्रेजेंट में चीजें हैं, है ना, जो प्रेजेंट में चीजें हैं इनसे रिलेट करता है, इनसे क्या करेगा, रिलेट करेगा। तो शिक्षण सूत्र आपका इस तरीके से होना चाहिए कि है मनोवैज्ञानिक लेकिन प्रेजेंट से जुड़ा हुआ भी वो हो। नेक्स्ट, प्रयोगशाला की जहां पर बात हो, भाई प्रयोगशाला है, क्षेत्र भ्रमण है, करके सीखना है, खोज आधारित है, इन सबको यहाँ पे महत्व दिया गया है। ये आपको जहां पर भी दिख जाएंगे ये शब्द बिल्कुल पॉजिटिव होगा। जहां पे ज्यादा से ज्यादा समूह चर्चा की बात हो, पॉजिटिव होगा।
जहाँ पे प्रश्न पूछने का बच्चे को ज्यादा से ज्यादा मौका मिल रहा हो, पॉजिटिव होगा। ज्ञानात्मक और भावात्मक कौशल का विकास हो, पॉजिटिव होगा। जहाँ पे अनुभव जन्य साक्ष्य हो, यानी कि अनुभव के द्वारा जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनकी बात हो, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। निजी अनुभव का प्रयोग ना होना, यहाँ पे जो अपने पर्सनल अनुभव है, निजी प्रयोग है, इनका प्रयोग क्या ना होने की बात कही गई है यहाँ पर। नेक्स्ट क्या कहा गया कि सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम लचीला ना होना। देखो निजी अनुभव का इसके अंतर्गत प्रयोग नहीं है, लेकिन ये निगेटिव है। अगर हम बात करें कि इसके अंतर्गत जो हमारी एसएसटी है, जो हमारी सोशल साइंस है, इसकी बात हो रही है, जो कि सामाजिक विज्ञान है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, लचीला नहीं है। नेक्स्ट, स्तर के अनुसार क्या है, पाठ्यक्रम होना चाहिए जो आपका स्तर है। नेक्स्ट, बच्चे में जिज्ञासा एवं रुचि पैदा हो, इसके लिए आपको नई नई चीजें जो है इजाद करनी है, नई नई एक्टिविटीज बच्चे को करानी है कि बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। इसको ध्यान रखिएगा कि सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है लचीला नहीं है। नेक्स्ट, निजी अनुभव का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया है कि काल विधि जो है इनकी समानता एवं परिवर्तन पर प्रकाश बच्चों पे आप डालेंगे। नेक्स्ट, क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो काल है इसके अनुसार। नेक्स्ट, ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण करते समय जो नाम है, तिथि है, इनकी शुद्धता एवं यथार्थता पे भी आपको ध्यान देना है कि जो नाम है, जो तिथि है, वो सही हो, शुद्ध हो, जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, वरना गलत जानकारी से आप परिचित करा देंगे। नेक्स्ट, सहायक सामग्री एवं उपकरण क्या, यहाँ पर दृश्य श्रव्य सामग्री का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट, नवीन शिक्षण विधियों की स्वतकनीकी का प्रयोग समग्र भौतिक परिवेश के लिए होना चाहिए। समग्र भौतिक परिवेश आप बच्चे को कैसे देंगे, जब नवीन शिक्षण विधि और जो स्वतकनीकी है इनका आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। बच्चे को उचित वातावरण देना, समग्र भौतिक परिवेश यही है। नेक्स्ट, विषय से जुड़ी जो भी घटनाएं हैं, योजनाएं हैं, इनके बारे में बताने में क्या करा जाता है, इसमें मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। जो विषय से जुड़ी घटनाएं होती हैं, योजनाएं होती हैं, इनको बताने के लिए क्या करते हैं, हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। मानचित्र का प्रयोग और किसमें किया जाता है, मानचित्र का प्रयोग वस्तु, दिशा, वास्तविक स्थिति को बताने में किया जाता है एसएसटी में। और चार्ट और ग्लोब का प्रयोग जहां पे होगा वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि एसएसटी में मानचित्र, ग्लोब और चार्ट इनका काफी महत्व है। आगे चलते हैं। यहाँ पर बात करेंगे चित्रात्मक दृश्य सामग्री के रूप में हम किसका करेंगे, ग्राफ का प्रयोग करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, बिल्कुल पॉजिटिव है। जो चित्रात्मक दृश्य सामग्री है इसके रूप में हम ग्राफ का प्रयोग करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र भ्रमण की बात हो, पॉजिटिव होगा। क्षेत्र भ्रमण को बहुत महत्व दिया गया है एसएसटी में। अगर हम बात करेंगे सूचना एवं संप्रेषण कौशल की बात हो, पॉजिटिव होगा। डिजिटल स्किल, कोडिंग की बात हो, पॉजिटिव होगा, अभी बताया है। स्वनिर्देशित अधिगम कौशल होना चाहिए, यानी बच्चा खुद निर्देश दे, खुद चीजें देखे और खुद सीख जाए, है ना। मूल्यांकन यहाँ पे जो होता है वो परिणामों से अवगत कराना, यानी मूल्यांकन बच्चे का करते रहना है। विद्यार्थी की उपलब्धि का परीक्षण जहाँ पे हो, पॉजिटिव होगा। रचनात्मक मूल्यांकन हो, पॉजिटिव होगा। संकल्पनात्मक या आकलिक मूल्यांकन, यानी जो शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन होता है, इसको करते रहना है। पोर्टफोलियो क्या है, यानी बच्चों का रिकॉर्ड, है ना। यहाँ पर जो रिकॉर्ड रखा जाता है बच्चों का ओवरऑल, वो क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है। बिल्कुल पॉजिटिव होगा, जहाँ पे भी पोर्टफोलियो की बात होगी, बच्चे का ओवरऑल लेखा जोखा जहाँ पे रखा जाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है। नेक्स्ट आता है निदानात्मक और उपचारात्मक। यहाँ पे बच्चे की समस्या अगर कोई है, निदान मतलब उसका कारण जानना, और उपचार यानी कि अगर बच्चे को कोई भी कठिनाई समस्या है जिसका आपने पता लगा लिया है, उसका उपचार कर देना, यानी उसकी समस्या का समाधान। क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको पेडागोजी के लिए ध्यान रखनी है। इसके आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे
कि अब इसके आगे क्या करना है। इसके आगे अगर हम बात करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे एक सेकंड जस्ट हमको दीजिए। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको ये करना है कि अब आपको एनसीईआरटी की अगर हम बात करेंगे तो आपको एक बुक दी गई है ना, एक बुक दी गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो आपको बुक बताई है आप वो ले सकते हैं, जिसके द्वारा आप जो है अपना सारा जो अपने आप से आपको पढ़ना है वो आप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो है ये मिल जाएंगे ओवरऑल आपको टॉपिक, यानी टॉपिक वाइज एनसीईआरटी। वो कैसे मिलेगा, वो आपको जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ये सारे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता यहाँ पे, इसके साथ साथ ये मैंने रिसेंटली पढ़ाया है, लेकिन आपको मैंने जो पूरी बुक जो आपको बताई है एक तरीके से ये आपको पूरा कवर कराया है यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए। भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता समाज सुधार आंदोलन आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपको सारे PYQs भी मिल जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सारी आपको जो है यहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक, यहाँ पे सारा कंटेंट आपको नीचे जो है सारा कंटेंट आपको जो है स्वाधीनता संग्राम, इसके साथ साथ सामाजिक अध्ययन का क्या है, यहाँ पे ग्लोब है, ग्लोब पूरा आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगा। आजादी के बाद का भारत, मुगल काल सरकार, ये आपको सारे टॉपिक यहाँ पे मिलेंगे। विविधता, कृषि एवं उद्योग, सब कुछ आप देख पाएंगे। सारे ही टॉपिक आपको, दिल्ली सल्तनत हुआ, ये सारे टॉपिक आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे, आप खुद देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अब आपको यहाँ पे बस सिर्फ इतना करना है कि आपको बुक ले लेनी है। कंटेंट आपको बता ही रहे हैं कि अगर आपको एनसीईआरटी पूरी कवर करनी है तो इस तरीके से कवर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे PYQs आपको लगाते रहने हैं सारे, ठीक है। PYQs आपको सारे कवर करने हैं और यहीं से PYQs से आपको जो है एनालिसिस करना है कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके आते हैं और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।